हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 26 साल की हूँ। गांव की खेत खलिहान के बीच एक छोटे से घर में रहती हूँ। लोग कहते हैं मैं थोड़ी सांवली सी दिखती हूँ। लंबी काली जुल्फें जो हवा में उड़ते ही जादू सी लगती हैं। पतली कमर जो पकड़ते ही हाथ में आ जाए। बड़ी बड़ी आंखें और वो मुस्कान जो शर्म से लाल हो जाती है। शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। मेरे पति रोहन शहर के पास एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन आते हैं। घर में सासू माँ, मैं और मेरा देवर विक्की। विक्की 22 साल का है। कॉलेज खत्म करके घर पे ही खेती और घर के काम संभालता है। वो लंबा, मजबूत और हमेशा मुस्कुराता रहता है। पहले दिन जब मैं इस घर आई थी, विक्की ने ही मेरा सब सामान उठाया था। उसने जब मेरा बड़ा सूटकेस उठाते हुए मेरी तरफ देखा था तो बोला था, भाभी आप इतनी हल्की कैसे हो, फिर भी इतनी भारी लगती हो दिल पे। उस दिन से ही घर की दुनिया बदलने लगी थी। सासू माँ अक्सर मंदिर या रिश्तेदारों के यहाँ रहती। रोहन जब आते तो थके हुए सिर्फ खाना खाकर सो जाते। बाकी दिन मैं अकेली। विक्की सुबह से शाम तक खेती में रहता, पर हर शाम वो मुझे कुछ न कुछ सिखाने लगता। उसने मुझे कहा, भाभी आप सिर्फ घर के काम मत करो, थोड़ा बाहर भी आओ। आजकल औरतों को भी सब सीखना चाहिए। मैंने हंसकर हाँ कर दी। उस दिन से हम दोनों का सिलसिला शुरू हो गया। विक्की मुझे खेती के काम सिखाने लगा। एक दोपहर बहुत गर्मी थी। हम दोनों बड़े बाग में थे जहाँ पुराने पेड़ थे। विक्की ने मुझे दिखाया कैसे एक नया पेड़ लगाते हैं। जब मैं झुकी तो मेरी चुनरी एक कांटे में अटक गई। विक्की पीछे से आया। उसने धीरे से चुनरी छुड़ाई। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से गुजरी। उसने धीरे से कहा, भाभी आपकी ये स्किन इतनी नरम है कि कांटा भी नहीं चुभता। मैंने शर्मा कर बोला, विक्की नजर हटा ले, पर उसकी बात दिल में बैठ गई। वो दिन से हम दोनों बाग में ज्यादा टाइम बिताने लगे। काम करते करते बातें। वो मुझे अपनी कॉलेज की क्रश की कहानी बताता, मैं उससे अपनी शादी से पहले की इच्छाएं। कभी कभी बात ऐसी मुड़ जाती कि विक्की बोलता, भाभी भैया तो बाहर रहते हैं, अगर कोई आपको रोज दबाव दे सके तो आप कितनी खुश हो जाओगी ना। मैंने उसको डांट दिया, पर अंदर से एक करंट सा दौड़ जाता। धीरे धीरे हमारा टाइम साथ बढ़ता गया। सासू माँ को पता भी नहीं चलता था। एक शाम जब हम बाग में पेड़ की छाया में बैठकर पानी पी रहे थे, विक्की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी आपको छूने से ही मन को सुकून मिलता है, क्या ये गलत है? उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हाथ छुड़ाया और बोली, विक्की तू मेरा देवर है, ये सोचना भी गलत है। पर उस रात मैं बिस्तर पे करवटें बदलती रही। उसके छुए की याद बार बार आती। अगला महीना और मुश्किल हो गया। रोहन को फैक्ट्री में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। वो लगभग 2 महीने तक सिर्फ फोन पे ही बात कर पाते। घर में सिर्फ हम तीनों। विक्की अब खुले दिल से मेरे पास रहता। हम दोनों मिलकर नई किस्म के अचार और पापड़ बनाने का प्लान बनाया ताकि घर की आमदनी बढ़े। छोटी सी अलग कमरा बनाया बाग के पास। वहाँ हम दोनों दिन भर रहते। मसाला पीसना, सब्जियां काटना, धूप में सुखाना। काम करते वक्त विक्की पास पास आता। जब मैं मसाला पीस रही होती, वो पीछे खड़े होकर हाथ पकड़ के सिखाता, भाभी ऐसे घुमाओ, धीरे धीरे, तेज मत। उसकी सांस मेरी गर्दन पे पड़ती। कभी मैं झुककर पापड़ फैलाती तो वो ऊपर से देखता और बोलता, भाभी आप झुककर इतना अच्छा काम करती हो कि देखने वाला मन ही नहीं भरता। मैं हंस देती, पर चेहरा लाल हो जाता। रात को भी कभी कभी देर तक काम चलता। दोनों थक कर बैठ जाते। विक्की पानी लाता, मेरे पैर के पास बैठकर बोलता, भाभी आप थक गई हो ना, मैं दबा दूं। मैंने मना कर दिया हर बार, पर उसकी ये बातें दिल को छू लेती। एक रात बहुत देर हो गई थी। बिजली नहीं थी, सिर्फ लालटेन जल रहा था। हम दोनों जमीन पे बैठकर पापड़ गिनते थे। विक्की ने कहा, भाभी अगर मैं आपका हो जाता तो रोज ऐसे ही रात भर आपके साथ बिताता। आपकी ये पतली कमर रोज हाथों में लेता। मैंने उसको गुस्से से देखा, पर बोल नहीं पाई। दिल में तूफान था। सस्पेंस हर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं सोचती,
क्या ये लड़का सच में मुझे चाहता है? क्या मैं भी उसके करीब आना चाहती हूँ? कभी कभी वो मेरे रूम के बाहर खड़ा हो जाता, सिर्फ भाभी सो गई बोलने के लिए। कभी मैं उसके कपड़े धोते वक्त उसकी बनियान देखकर सोचती रहती। फिर एक बड़ा दिन आया। गांव में बड़ा मेला लगा था, लेकिन हम दोनों घर पे थे क्योंकि सासू माँ रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। हमने सोचा आज पूरा दिन अचार का फाइनल बैच तैयार कर लेंगे। दोपहर से शाम तक काम चला। थकान बहुत थी। शाम को जब काम खत्म हुआ, दोनों बाग में बैठ गए थक कर। विक्की ने कहा, भाभी आज आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत स्ट्रांग हो। फिर वो पास आया, उसका हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। भाभी, मैं रोक नहीं पा रहा अपने दिल को। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नजर मिल गई। पल भर लगा जैसे कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी सासू माँ का फोन आया। उनकी तबीयत खराब थी, वो वापस आ रही थी। मैं उठ खड़ी हुई। विक्की ने सिर्फ सांस भरी और बोला, भाभी माफ कर देना। उसके बाद 2 हफ्ते और गुजर गए। रोहन भी वापस आ गए कुछ दिनों के लिए, पर उनका ध्यान फैक्ट्री की टेंशन में था। एक दिन विक्की ने मुझे अकेला पकड़ा और बोला, भाभी मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। आप मेरी भाभी हो, मेरी फैमिली हो। जो कुछ महसूस किया वो बस जवानी का जोश था। आज से सिर्फ भाई भाभी का रिश्ता। मैंने उसको देखा, उसके चेहरे पे सच्चाई थी। मैं रो पड़ी। उसने मुझे सिर्फ हाथ पकड़कर समझाया, आप अकेली मत फील करना, मैं हूं ना। सासू माँ ठीक हो गई। हमारा अचार पापड़ का छोटा बिजनेस चल निकला। गांव में अच्छा नाम मिला। रोहन को भी खुशी हुई। विक्की ने तय किया कि वो अगले महीने शहर जाएगा, एक अच्छी ट्रेनिंग कोर्स के लिए। जाते वक्त उसने मुझे कहा, भाभी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं असली मर्द बनकर आऊंगा जो फैमिली को संभाल सके। आज मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो लगता है जिंदगी कितनी अजीब है। दिल कभी गलत दिशा में मुड़ जाता है, पर वक्त और सोच सब ठीक कर देती है। कोई गलत काम नहीं हुआ, सिर्फ गहरी दोस्ती और समझ बनी। विक्की अब फोन पे, भाभी आज क्या बनाया, पूछता है जैसे छोटा भाई। रोहन भी अब ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। दोस्तों, आकर्षण हो सकता है, नजदीकी हो सकती है, पर हद में रहना सीख लो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। मैं प्रिया, एक औरत जो अपने रिश्तों को बचाने में सफल रही।